Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Anmol Learnings. My name is अनमोल माटा। आज इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी आपको बताने वाले इंग्लिश की एसएससी सीजीएल 2022 के लिए। अगर आप इस बार एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है, बिकॉज इस बार हमने देखा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि वैकेंसीज रहेगी 20,000। दैट मीन्स अगर आप सीरियसली एस्पायर करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, तो बहुत अच्छे और बहुत ईजी चांसेस है एक जॉब को पक्की करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम जो चीज़ें समझने वाले हैं वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप नए पैटर्न में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैन हम देखेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे हाईएस्ट स्कोर के साथ क्लियर कर पाओ। दैन हम देखेंगे कि आप कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश को पढ़ने के लिए। तो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। सबसे पहले हम टीयर 1 एग्ज़ामिनेशन को समझते हैं। टीयर 1 एग्ज़ामिनेशन का रोल पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता था, बट अब इसे कर दिया है क्वालिफाइंग। लाइक अब आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आपके मार्क्स उतने आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, नो मैटर वॉट आपके उससे कितने ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, बिकॉज ये मार्क्स आपके फाइनल एग्ज़ाम या फाइनल कट ऑफ में एड ऑन नहीं होंगे। तो टीयर 1 को क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इंग्लिश के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, एंड टीयर 2 के लिए भी। देखिए, आप सभी को पता होगा कि टोटल 4 सेक्शंस रहते हैं। एक होता है आपका रीजनिंग, सेकंड होता है जनरल अवेयरनेस, थर्ड होता है मैथ्स एंड फोर्थ होता है कंप्रीहेंशन, इंग्लिश कंप्रीहेंशन। सभी के 25 क्वेश्चंस आते हैं एंड हर क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। दैट मीन्स 50 मार्क्स का एक आपका सब्जेक्ट रहता है। इंग्लिश की बात करें तो टोटल 50 मार्क्स का आपका रहेगा। क्वालिफाई करना है आपको। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स नया नया इस फील्ड में आ रहा है एसएससी सीजीएल के लिए, उसके लिए बहुत ईजी है टीयर 1 को क्वालिफाई करना, बिकॉज पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ते थे अगर आपको अपना नाम मेरिट में देखना है, बट अब तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से डिज़ाइन करनी होगी कि किस तरह से हम चीज़ों को पढ़ें, कौन सी चीज़ को हम नहीं पढ़ें, बिकॉज पढ़ेगा तो इस टाइम हर कोई, लेकिन राइट स्ट्रैटेजी क्या है वो जिसने फॉलो कर ली वही इस एग्ज़ाम को अब क्लियर कर पाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो मैं आपको आगे आने वाली आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। उसके पहले मैं आपको बताती हूँ टीयर 2 एग्जामिनेशन में क्या क्या चेंजेस है। देखिए, पहले टीयर 2 में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स आते थे। एक तो हमारा होता था मैथ्स एंड दूसरा होता था इंग्लिश, जिसमें 2-2 मार्क्स के आपके दोनों सब्जेक्ट्स रहते थे। बट इस बार इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, इस बार रीजनिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जनरल अवेयरनेस को भी इंक्लूड किया है एंड कंप्यूटर को भी इंक्लूड किया है। तो अब हमें अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, हमें सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे। देखिए, इस बार सबसे मेजर चेंजेस जो आया है वो मार्क्स का आया है। पहले आपका एक क्वेश्चन मैथ्स का होता था 2 मार्क्स का, बट इस बार सारे क्वेश्चन का जो वेटेज कर दिया गया है वो 3 मार्क्स का कर दिया गया है। दैट मीन्स एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा और जो नेगेटिव मार्किंग है वो है -1 की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चन है तो आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। दैट मीन्स आपकी 90 मार्क्स की मैथ्स रहेगी। ठीक है, और 1 मार्क्स नेगेटिव का रहेगा। सेम इंग्लिश के लिए देखिए, मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको 30 + 30 60 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। उसके बाद आपका सेक्शन 2 स्टार्ट होगा जिसमें आपका रहेगा इंग्लिश एंड जीके। इन दोनों के लिए भी आपके पास 1 घंटा रहेगा। दैट मीन्स 1 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, इधर 70 करने हैं। एंड देन आपका कंप्यूटर रहेगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। दैट मीन्स आपको मिनिमम मार्क्स लेकर आने हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ठीक है, बाकी जो मेजर है वो ये 4 टॉपिक्स ही जो आपके प्री में हमने देखे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। ठीक है, देखिए, ये आपका सिलेबस है एज पर नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस दिया गया था वो यहाँ पे लिखा है, आप एक बार रीड आउट इसे कर लीजिएगा, है ना। देखिए, ये जो दिया है ये पैटर्न बताया गया है एसएससी सीजीएल 2021 प्री में आपका जैसा पैटर्न था, मैं होप कर रही हूँ, एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस बार भी ऑलमोस्ट पैटर्न ऐसा ही रहेगा, बिकॉज प्री में कोई चेंजेस नहीं है। बस चेंजेस ये है कि अब उसे किस नेचर का कर दिया, क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया है। आप देख सकते हैं क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन आते थे, सारे टॉपिक्स का अलग अलग वेटेज यहाँ पे दिया है, आप इसे खुद से ही रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, इंग्लिश के लिए या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, टीयर 1 जो आपका होता है वो होता है टोटल
60 मिनट्स का, दैट मीन्स आपके पास 1 घंटा होता है। अब 1 घंटे में आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट एवरेज हो या एक्सीलेंट हो या पुअर हो, 8 से 10 मिनट देना ही इंग्लिश के लिए बेटर है। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम इंग्लिश को देते हैं दैट मीन्स आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम इंग्लिश को दोगे तो मैथ्स में या रीजनिंग में आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। तो 8 मिनिमम और 10 मैक्सिमम मिनट है जो आप इंग्लिश के लिए यहाँ पर दोगे, ठीक है, टोटल 60 मिनट्स में से। अब हम देख रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस का, ठीक है, तो 2021 में मेंस का क्या आपका वेटेज था वो हम देख रहे हैं। ये देखिए, अगर हम कंप्रीहेंशन पार्ट की बात करें तो कंप्रीहेंशन में आपकी ये तीनों चीज़ें इंक्लूड रहती है। अनसीन पैसेज रहता है, क्लोज टेस्ट होता है एंड पैरा जंबल्स, है ना, PQRS जिसे हम कहते हैं। अगर हम बात करें ग्रामर पोर्शन की तो ये आपका ग्रामर पोर्शन हो गया पूरा, और ये वाला पोर्शन हो गया पूरा का पूरा आपका वोकैबुलरी बेस्ड, ठीक है। देखिए, ये हो गया वोकैबुलरी, ये हो गया आपका ग्रामर, और ये ऊपर वाला पार्ट आपका हो गया कंप्रीहेंशन का, ठीक है। ये मैं आपको अलग अलग करके इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अब आपके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है इंग्लिश में वो चेंज कर दी गए हैं। 45 क्वेश्चन अब आएंगे। पहले आपके कितने क्वेश्चन आते थे स्टूडेंट्स? 200 आते थे, 200 क्वेश्चन आते थे और 1 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए होता था। बट अब हमें मेजर चेंजेस देखने को मिले। अब हमारे पास सिर्फ 45 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, दैट मीन्स 135 मार्क्स की आपकी इंग्लिश रहेगी। अब जो मेजर चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि अब आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज अगर आप नेगेटिव कर देते, कोई क्वेश्चन आप गलत लगा लेते, फॉर एग्जांपल आप गैस कर रहे तुक्का लगा रहे कि 4 में से मैं 2 ऑप्शन को हटा दूं और 2 ऑप्शन बच रहे हैं, उन दोनों में से जय माता दी कर दूं, तो अब वो करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज रहेगा। क्यों? क्योंकि अब अगर आप 1 मार्क्स भी अपना कम करते हैं दैट मीन्स आप अपना फाइनल सिलेक्शन से अपने आप को आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चीज़ें देखते हैं कि किस तरह से हमको समझनी है। देखिए, अब जो हमारा न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न में टोटल 45 क्वेश्चन है, 135 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्क्स आपकी 1 ही रहेगी। अब देखिए, सेक्शन 2 हमने यहाँ पर देखा था कि सेक्शन 2 के लिए हमारे पास 2 टॉपिक्स है, एक है इंग्लिश एंड सेकंड है अपना जनरल अवेयरनेस। इसके लिए हमें मिलेगा पूरा 1 घंटा, दैट मीन्स 60 मिनट्स है। अब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जीके के 25 क्वेश्चन है। जीके में क्या होता है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप उसे लगाएंगे, नहीं आता होगा तो आप नहीं लगाएंगे। नेगेटिव लगाने का तो ऑप्शन सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। अगर आपको 25 क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो मोर देन 5 या 10, 5 to 10 मिनट्स मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा टाइम आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो 60 में से मैं अगर 10 मिनट माइनस कर दूं तो आपके पास कितना टाइम बच रहा है इंग्लिश के लिए? 50 मिनट्स का टाइम बच रहा है, ठीक है। अब आपको 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस करने हैं? 50 मिनट्स में आपको अपने 45 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि आपको 200 क्वेश्चन करने होते थे 120 मिनट्स में, क्योंकि आपके पास 2 घंटे होते थे। अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन में कितना टाइम लेते थे हम पहले? 200 इंटू 100। अगर आप इसको कैलकुलेट करें, 100 नहीं है यहाँ पर, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 6, और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 60, दैट मीन्स 36। आप ऑन एन एवरेज 36 सेकेंड्स लेते थे पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट अब हमारे पास 45 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम है? 50 मिनट का टाइम है। मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट हमारे पास एक क्वेश्चन को करने के लिए। मतलब अब हमारे पास टाइम ज़्यादा है। टाइम ज़्यादा क्यों दिया इस बार एग्जामिनर ने आपको? इस बार एग्जामिनर ने आपको टाइम ज़्यादा इसलिए दिया है क्योंकि इस बार क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो बदल गई है। पहले क्वेश्चन आपका होता था 2 मार्क्स का, अब आपका क्वेश्चन हो गया है 3 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग पहले होती थी -2.5, अब हो गई है 1 मार्क्स की। दैट मीन्स अब आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को गलत के लिए। पहले आप 2 में से एक तुक्का लगा के आगे बढ़ जाते थे, ये सोच के कि हो सकता है एक सही होगा एक गलत होगा, प्रोबेबिलिटी होती थी कि वो सही हो जाए। बट अब आप गलती से भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं अटैम्प्ट कर सकते, क्योंकि अगर आपने गलत अटैम्प्ट कर दिया तो आपके सीधे सीधे 4 मार्क्स हट जाएंगे। बिकॉज जो 3 मार्क्स आपके सही आ रहे थे वो तो हट ही गए, और उसके अलावा -1 जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो इस बार मैं आपको एडवाइस दूंगी, रिकमेंड करूंगी कि आप गलती से भी कोई भी क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट नहीं करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसे स्किप कर दीजिए, लेकिन तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है, ठीक है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं।
देखिए यहाँ पर हमने देखा टोटल 30 + 30 + 20, दैट मीन्स ये आपका कंप्रीहेंशन पार्ट का वेटेज था। अगर हम 200 में से इसको कैलकुलेट करें, देखिए 200 में से हम देखें कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कंप्रीहेंशन में आ रहे थे, तो ऑलमोस्ट 80। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना परसेंट निकलेगा, 40% निकलेगा, है ना। दैट मीन्स 40% वेटेज किसका होता था आपकी एग्ज़ाम में, कंप्रीहेंशन का होता था। अगर हम ग्रामर पोर्शन की बात करें तो ग्रामर आ रहा है आपका एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस एंड नरेशन। अगर हम इन चारों को कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट इसका टोटल हो रहा है 40 हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का, है ना। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हटा दीजिए एंड नरेशन को भी हटा दीजिए, ठीक है। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हो रहे हैं ग्रामर के, ठीक है। तो अब ग्रामर के लिए आपको हम देख लेते हैं कितना वेटेज बन रहा है। 40 को अगर हम डिवाइड करें 200 से, इंटू 100 करें तो दैट मीन्स ये ऑलमोस्ट आपका हो गया 0 यहाँ पे आपका हो गया 20%। 20% की आपकी क्या आती थी, यहाँ पे ग्रामर आती थी अगर हम वॉइस और नरेशन को हटा दें। अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी में देखिए कितना आ रहा है, ईडियम फ्रेजेस से लेके यहाँ तक, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चन का अगर हम वेटेज निकालेंगे अपॉन 200 इंटू 100 करके, तो ये ऑलमोस्ट होगा 15% के आसपास। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 45 क्वेश्चंस इस बार आ रहे हैं, तो 45 क्वेश्चंस के लिए भी आपका वेटेज सेम ही होगा। दैट मीन्स 40% आपका कंप्रीहेंशन आएगा, 20% की आपकी ग्रामर आएगी, 15% का आपका वोकैबुलरी आएगा और बाकी जो बचा हुआ परसेंट है वो आपका वॉइस एंड नरेशन के लिए आएगा। दैट मीन्स अब आपके टोटल हम देखें तो 10 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं क्लोज टेस्ट के आएंगे, 10 क्वेश्चन आप पैसेज के कंसीडर कर सकते हैं, अनसीन पैसेज के, ठीक है। 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रामर के, आप 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं वोकैबुलरी के, और 7 क्वेश्चंस आप वॉइस एंड नरेशन के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये उसी वेटेज के अकॉर्डिंग है जो एसएससी सीजीएल 2021 में हमने देखा। जैसे कि 40% आपका कंप्रीहेंशन था, तो 45 का अगर आप 40% कैलकुलेट करेंगे तो ऑन एन एवरेज आएगा आपका 20, है ना। तो 20 में से आप 10 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन मान सकते हैं और 10 पैसेज के। ग्रामर हमने देखी 25% आ रही है, तो 45 का 25% हम ऑलमोस्ट देखेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। और वैसे ही वोकैबुलरी एंड वॉइस एंड नरेशन के लिए। तो मेरे हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न हो सकता है वो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, क्लोज टेस्ट 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, पैसेज 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस बार कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं लगाना है। अगर आपका मान लीजिए आपको डाउट भी है कि इन दोनों में से सही आंसर क्या होगा, तो स्किप करना बेटर ऑप्शन है रेदर देन उसको कोई भी एक सही आंसर लगाने के बदले, ठीक है। तो अब हम आगे रिसोर्सेज देखने जा रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हम कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्रामर प्लस कंप्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1 बाय 1। देखिए सबसे पहले हम ग्रामर के लिए देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। प्लेन टू पैरामाउंट बुक सभी इससे फैमिलियर हो गए, बहुत ज़्यादा, बहुत 90% लोग यही बुक रेफ़र करते हैं, है ना, अपने ग्रामर्स के रूल को स्टडी करने के लिए। ये बुक का यूसेज करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इस बुक में ग्रामर के रूल्स बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं, बहुत ईजीली कोई भी समझ सकता है अगर वो बिगनिंग स्टेज पर है, ठीक है। तो आप इस बुक को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इस बुक में हर लेसन के बाद कुछ 50 to 60 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बुक में आपने ग्रामर के सारे टॉपिक पढ़ लिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद आपने सबके पीछे से क्वेश्चन भी लगा लिए। अब आपको क्या करना है, आप मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये बुक भी बहुत कॉमन, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में से इसे परचेस कर सकते हैं। इसमें आपके पास मिक्स्ड क्वेश्चन दिए हुए, जैसे जितनी भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, चाहे वो बैंक की हो, एसएससी की हो, इसमें सारे आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कंपाइल्ड रहते हैं। तो आप इस बुक में से ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्रामर के लिए जो आपको सोर्सेज यूज़ करना है। पहले आपको ग्रामर के रूल अच्छे से याद करने हैं, अच्छे से समझने हैं, देन उसके बाद जब ग्रामर के आप सारे टॉपिक्स कवर कर ले, उसके बाद आपको ये वाली बुक सॉल्व करनी है पूरी की पूरी। इसमें आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए गए हैं, ठीक है। ये आपका रहा ग्रामर के लिए जो रिसोर्सेज है। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ वोकैबुलरी के लिए आपको क्या करना है। वोकैबुलरी के लिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है एसपी बख्शी। एसपी बख्शी में जो आपकी वोकैबुलरी दी गई है वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में दी गई है। पीछे आपको सिनोनिम्स दिए गए हैं, एंटोनिम्स दिए गए हैं, पैरोनिम्स, होमोनिम्स, ये सब दिए हैं। दैन उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम फ्रेजेस है, एंड सब कुछ
जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही सारी चीज़ें दी गई है। तो आप इस बुक को डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने टारगेट किया कि आज मुझे 30 मिनट्स वोकैबुलरी को देने, तो 30 मिनट में आप क्या कीजिए, 15 वर्ड सिनोनिम्स के याद कीजिए, 15 वर्ड आप इडियम एंड फ्रेजेस के याद कीजिए, और 15 आप याद कीजिए किसके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने 30 मिनट्स को डिवाइड कर सकते हैं वोकैबुलरी के लिए। अब धीरे धीरे जब आप वोकैबुलरी लर्न करते जाओगे तो आपको क्या होगा कि रिवीजन के टाइम पे कुछ वर्ड्स याद नहीं रहेंगे, तो आपको क्या करना है, हाइलाइटर से या फिर आप एक अलग से कॉपी भी मेंटेन कर सकते हो। आप हाइलाइटर से या उस कॉपी में उठा के उन वर्ड्स को नोट डाउन कर लो जो वर्ड्स आपको एक बार में याद नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो वो वर्ड हमें याद करने में डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो आप उन वर्ड्स के लिए एक अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लो या हाइलाइटर या मार्कर यूज़ करके उसे मार्क कर लो। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम रीड आउट करने जाओगे, उस सिमिलर चीज़ को रिवीजन करने जाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन वर्ड्स को रिवाइज़ करना है, देन उसके बाद आगे बढ़ना है। मान लो आपने ये बुक पूरी पढ़ ली, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हम बुक उठाएंगे एमबी पब्लिकेशन की। एमबी पब्लिकेशन में क्या होता है, आपके जितने भी एसएससी ने एग्ज़ाम लिए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एमटीएस हो गया, जीडी का हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, ये सारी एग्ज़ाम के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। अब आपने जो वोकैबुलरी याद की है, आप अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लगा के देख सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा एक जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है एप्लीकेशन। एक एसएससी सीजीएल इंग्लिश करके एक एप्लीकेशन आती है, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसमें आपके पास क्या रहता है, सेम एज इट इज़ इंटरफेस रहता है एसएससी की तरह। उसमें आपके पास कोई वर्ड दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है हैम्पर, है ना। हैम्पर वर्ड के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शन में से जो आपको लगे उसे आप टिक कीजिए। दैन उसके बाद वो क्विज़ के बाद आपको सही और गलत का आंसर मिल जाता है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका ये भी है कि आप एप्लीकेशन यूज़ करें और जो भी आपने वर्ड्स याद करें उसे आप डेली बेसिस पे लगाते जाएँ। ठीक है, तो ये रहा आपका वोकैबुलरी को याद करने का तरीका। नेक्स्ट है आपका कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है न्यूज़पेपर रीडिंग। लास्ट वीडियो जब मैंने आपके लिए बनाया था कि हाउ टू इम्प्रूव योर कमांड इन इंग्लिश, तब भी मैंने आपको एम्फेसाइज़ किया था न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। आज भी मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको अपनी कंप्रीहेंशन में पकड़ स्ट्रॉन्ग करनी है तो कैसे भी करके आप डेली बेसिस पे ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट ही निकालिए, लेकिन निकालिए ज़रूर, और डेली बेसिस पे कोई भी पेपर रीड कीजिए। अगर आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें जो लैंग्वेज रहती है वो बहुत इजी दी हुई रहती है, उसमें जो वोकैबुलरी के वर्ड्स भी रहते हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल रहते हैं, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ अब आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो गई है तो उसके बाद आप इंडियन एक्सप्रेस पेपर यूज़ कर सकते हैं, या जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड ऑलरेडी इंग्लिश का रहा है वो द हिंदू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो एडिटोरियल्स आते हैं उसे आप डेली बेसिस पे पढ़िए, ज़्यादा नहीं तो सिर्फ एडिटोरियल को ही पढ़िए, लेकिन कैसे भी करके अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, है ना। अब मान लीजिए रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव हो गई, अब आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है रोज़ पेपर पढ़ने में, अब आप क्या करोगे, अब आप प्रैक्टिस करोगे। जो एमबी पब्लिकेशन की आपको मैंने बुक बताई है उसमें आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर है। अब प्रीवियस ईयर के पेपर में आपके पास क्लोज टेस्ट भी है और पैसेज भी दिए गए हैं, तो डेली बेसिस पे आपको 2 टेस्ट लगाने क्लोज टेस्ट के और 2 लगाने पैसेज के। इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल्स तो डेवलप होगी, बट साथ में आप अपने आप को चेक भी करते जाओगे कि हाँ अब मैं क्लोज टेस्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्लोज टेस्ट में क्या होता है, जनरली क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड भी आता है, तो वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्या करा है, कुछ डिज़ाइन के आपके जो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी। देखिए आजकल क्या हो रहा है, एसएससी ने एक नया ट्रेंड फॉलो किया है। उसमें क्या हो रहा है, वो जो वर्ड्स देता है वो इतने क्लोजली कंबाइन देता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि चारों ऑप्शन में से क्या लगाए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपको किसी भी चीज़ के लिए मना करना है तो उसके लिए 4 वर्ड्स होते हैं, एक होता है डिनाई, एक होता है रिफ्यूज़, एक होता है रिजेक्ट और एक होता है डिक्लाइन, है ना। अब इन चारों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट है मना करना, बट इनके बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं जो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज़ किए जाते हैं।
तो अभी मैं आने वाले वीडियोस में एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं ऐसे वर्ड्स को डिस्क्राइब करूँगी, बिकॉज मैंने सीजीएल 2021 का पेपर अच्छे से फॉलो किया है, अच्छे से देखा है, एनालाइज किया है, और मैंने ये फाइंड आउट किया कि जो इस बार एग्जामिनर है वो आपकी वोकेबलरी को बहुत डिटेल में टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट को हर वर्ड के बीच में डिफरेंस पता है कि नहीं। जैसे अगर किसी चीज़ को शांत करना है तो उसके लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं पैसिफाई, सूथ, है ना, काम। इन सारे वर्ड्स का मतलब सेम होता है, बट ये अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, इनके बीच में डिफरेंस भी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप ये वाली चीज़ें फॉलो कीजिए और मेरे वीडियोस जो आगे आने वाले आप उन्हें भी रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश में कमांड धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आगे जो चीज़ें रहेगी वो मैं आपको धीरे धीरे अपडेट करती जाऊंगी। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है इंग्लिश से रिलेटेड, मुझे किसी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आपको मैं अपनी मेल आईडी बता देती हूँ, anmolmata63@gmail.com। ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी, आप चाहे तो मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिस्पॉन्ड कर दूँगी आपकी क्वेरी का। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे एज अ मेंटर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आपकी क्वेरी का सोल्यूशन दूंगी। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।